शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी गुरु प्रेमियों को मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए आप सबका स्वागत है। गुरु की शरण में आ जाइए, गुरुदेव का शुक्राना करिए। हे मेरे परम गुरुदेव, आपकी दिव्य कृपा आपने मुझे प्रदान कर दी है। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए, सभी भक्तों का कल्याण कर दीजिए। प्रिय मित्रों, ये गुरु सेवक आप सबकी सेवा करने के लिए तत्पर है। किसी प्रकार की यदि कोई भी आपकी समस्या हो, आप दरबार में गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं और गुरु जी की विशेष कृपा चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना बोलता हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब भी कॉल लगे गुरु जी को प्रणाम अवश्य करें, शुक्राना बोलें। गुरु जी सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, समस्या चाहे कैसी भी हो। चिंता नहीं करना, आप सारी चिंता गुरु जी के चरणों में छोड़ दीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, कलह कलेश चल रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, जीवन में कितना भी प्रयास करते हो कोई काम सफल नहीं होता, अब आप गुरु जी के शरण में हैं, काम सभी के बनेंगे, आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। कोई धर्म कोई जाति नहीं। इस कार्यक्रम में मैं सभी धर्मों का स्वागत करता हूं। आइयो आओ और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करो। दर्शकों, आज हमारा ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं आप टीवी पर, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लाइव में अपनी कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम उपाय से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए दर्शकों, एक प्रिय भक्त को गुरु जी के चरणों से जोड़ते हैं। आइए उनको जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी प्रणाम। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से नाम बताएं अपना। हरिओम गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको। बेटा कितने वर्ष की हो बेटा? मैं गुरु जी 56 वर्ष का हो गया। आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया हूँ गुरु जी। अच्छा, धन्यवाद बेटा, गुरुदेव का करिए बेटा। बोलिए बेटा। बड़े गुरु को भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम गुरु जी। आपके आशीर्वाद से गुरु जी लड़का दरोगा हो गया। अच्छा जी। टीचर हो गई, एक बेटा इंजीनियर हो गया, एक बेटी वकील हो गई। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दामाद को भी कैंसर था गुरु जी, और एक साले की औरत को भी जो महामारी से मरने के लिए अस्पताल में भर्ती थी बम्बई, आपने ठीक किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जी 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 जी, ऐसी ही बेटा मेरे गुरुदेव की कृपा होती है। और बेटा आज और किसके लिए आशीर्वाद चाहते हो? बोलो बेटा। आज आशीर्वाद चाहते हैं गुरु जी की हमारी जो बच्ची है जिसको टीचर आपने बनाया था, नाम बताओ, उसकी शादी। नाम बताओ बेटी का, बेटी का नाम बताओ जी। कितने वर्ष की हो गई है बेटी? वो लगभग हो गई है 29-30 वर्ष की जी। बच्ची की माँ का नाम बोलिए। गीता देवी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार शुक्राना बोले बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना बेटा। जी गुरु। जय गुरुदेव। बेटा विनय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। ये बच्ची बेटा बहुत ही दुर्लभ बच्ची है। आप किसी प्रकार की भी चिंता छोड़ दीजिए। ये ऊंचा सरकारी पद, बहुत ही श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने वाली है। और दूसरा, बच्ची का विवाह कार्य भी अति शीघ्र हो जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करना बेटा। एक तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, आपने इस बच्ची को ये बोल दीजिए 16 शुक्रवार मंदिर में जाके इस बच्ची को 400 ग्राम मिश्री और थोड़ी सी छोटी इलायची बेटा ये दान करनी है। ये 16 शुक्रवार की बेटा प्रक्रिया है। इन्हीं 16 शुक्रवार में ही इस बच्ची को आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, शुक्रवार से
43 दिन लगातार इस बच्ची को अपने माथे पर दही का तिलक लगाना है। और जब दही का तिलक लगाना है तो मात्र 5 बार एक मंत्र का पाठ करना है। यह मंत्र है जौ अजवन, जौ अजवन, जौ अजवन। इस मंत्र का मात्र 5 बार पाठ करना है। यह ऐसा दिव्य प्रयोग है कि अति शीघ्र आपकी बच्ची का कार्य सिद्ध हो जाएगा। और आशीर्वाद दे रहा हूं, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। और फिर से इस कार्यक्रम में कॉल लगाना जब बच्ची का काम सिद्ध होंगे। ये बच्ची बहुत ही अच्छे पद को प्राप्त करने वाली, क्योंकि आपके बच्चे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही सुंदर राजयोग है आपके परिवार में। बस धर्म का पालन करते रहें। गौ गरीब पशु पक्षियों की थोड़ी सेवा अपने हाथ से करना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा को ही समर्पण करना है। हमें तो सिर्फ यश चाहिए। ये बेटा आप उपाय आपको करने हैं, आपकी बच्ची अवश्य ही सुख को प्राप्त करेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी एक कृपा कर दें हमारा, और गुरुजी प्लीज सर। बोलो बेटा, बोलो बेटा। वो हमने एक अप्लाई किया गुरुजी दिल्ली में, जो है कि हमको एक शासन में मिलने वाला है पद। गुरुजी बहुत जल्दी कृपा कर दीजिए, मिल जाए निर्विघ्न गुरुजी। आप अपने लिए बात कर रहे हैं? जी गुरुजी। कौन से मंत्रालय में किया है बेटा? गृह मंत्रालय। जी बेटा, मुझे अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। गायत्री देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा एक काम करना, आने वाले रविवार को 27 बेल पत्र लेने हैं। सभी बेल पत्रों पर रोली का तिलक लगाना है बेटा, और मंदिर में जाके गुरु जी को प्रणाम करके शिवलिंग पे चढ़ा देना। और एक 9.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रतन बेटा लाल रंग के धागे में आने वाले रविवार को अपने गले में धारण कर लेना। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, आपका कार्य सिद्ध होगा। बड़े प्रेम से 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा आप। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। आप भी प्रिय दर्शकों इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, समस्या कैसी भी क्यों ना हो। जब ठोकरे खा के व्यक्ति गुरु के चरण में, उनकी शरण में आ जाता है, तो गुरु का दिया मंत्र, गुरु का आशीर्वाद सभी संकट दूर कर देता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आपके भाग्य में धन का योग नहीं है, आप अपने बैंक में जा रहे हैं पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति गुरु रूप में आपके जीवन में आ जाए, आपके बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दे, तो ये उसको अधिकार है। ऐसे गुरु को के पास पूरा अधिकार है, इतनी शक्ति है कि आपके दरिद्र जीवन को भी वो धनवान बना सकता है। एक बार विश्वास करके तो देखिए, जिस पर कृपा हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, कैसी भी समस्या हो। प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुभ नाम बताओ बेटा अपना। सुमित्रा। कितने वर्ष की हो सुमित्रा बेटा? मैं 48 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम कौशल्या। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बच्चों की शादी को लेकर कुछ चिंता दिखाई दे रही है बेटा। हाँ जी, दोनों बेटों की शादी के लिए परेशान हूँ गुरुजी, बहुत है। क्या नाम है बेटा बच्चों का? जी, केशव माधव। केशव और माधव। जी। ये केशव कुछ ज्यादा मोटा हो रहा है बेटा। हाँ जी गुरुजी। थोड़ा इसका बेटा वजन कम करो बेटा। इसका गुरु और बृहस्पति, गुरु और बुध दोनों ही पीड़ित हैं। यही कारण है, विवाह में अड़चन है, शुभ काम में अड़चन है। दूसरा, इसका वजन बढ़ता जा रहा है, खाने पीने पे नियंत्रण नहीं करता, कुछ भी खाता रहता है। जी। ये बेटा ड्राई फ्रूट बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके घर पे। गुरुजी यही खाते हैं, ड्राई फ्रूट का ही पराठा पसंद है उसको। कोई काम वाम भी कुछ ऐसा ही है क्या आप लोगों का? हाँ जी, सोची है गुरुजी ड्राई फ्रूट के काम की। एक तो बेटा इस बच्चे को बोलिए एक सीताफल लेना है। उस सीताफल को बुधवार के दिन कच्चे दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाह करना है। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को हरी साड़ी बुधवार को दान करनी है, कुछ पैसे रख के उसका आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। दूसरा बेटा, दोनों बच्चों को बोल देना कि सुबह जब वो स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा सा दूध डाल के स्नान करना है, और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। और जब दही का तिलक लगाना है तो विवाह के लिए, अभी पहले भी एक भक्त को आशीर्वाद दिया, आपको भी आशीर्वाद दे रहा हूं, बस पांच बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है जौ अजवन जौ अजवन जौ अजवन। ये सिर्फ 5 बार बोलना है दही का तिलक लगाते वक्त। किसी पीर की दरगाह पे जाके शुक्रवार को दूध के बने पेड़े या खीर का दान ये बच्चा 5 बार कर दे, दोनों बच्चे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, धन बरसेगा, बरकत होगी, काम से दोगे, सुंदर घर बसेगा और अच्छा वैवाहिक जीवन होगा, ऐसा आशीर्वाद है बेटा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर तो गुरु की कृपा की गंगा बह रही है। गुरुदेव मेरे साक्षात विराजमान हैं, उन्हीं की कृपा से ये आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भी यदि अर्जी लगाना चाहते हैं गुरु जी के चरणों में, तो अपना नाम लिखकर 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपकी अर्जी मैं स्वयं लगाऊंगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब अर्जी श्रद्धा से, प्रार्थना पूर्वक, ध्यान से लगाई जाए तो वो स्वीकार ना हो। हमारा आप ये लाइव प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बस आपको कॉल करनी है, कॉल अवश्य मिलेगी, प्रयास करते रहिए। जब कॉल लग गई तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं इंदौर से बोल रही हूँ गुरुजी। इंदौर से? जी। शुभ नाम बताओ बेटा मुझे अपना। मेरा नाम रवि कांता है। जी रवि कांता जी, कितने वर्ष की हो गई हो? मैं तो अभी 60 की हूँ गुरुजी। अभी किसके लिए आशीर्वाद चाहते हो बेटा? लड़की के लिए। लड़की का पूरा नाम बताओ। ऐसे घर में तो हम सोना बोलते हैं और उसका नाम स्कूल में मिला है। कितने वर्ष की हो गई है बेटा? 30वीं में चल रही है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना बेटा।
हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपको ज्यादातर किस नाम से लोग जानते हैं बेटा? सोना बोलते हैं उसको घर में। नहीं, आपको किस नाम से बुलाते हैं ज्यादा? रविकांता ही बोलते हैं अभी तो। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में सबसे बड़ी समस्या है बेटा पितृदोष की। जी। और पितृ तो बेटा आपके दिखाई भी देते हैं। ये आपके और आपके बच्चे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए बड़ी चिंता की बात है, जिसके कारण बेटा आप भी दुखी रहेंगे। आने वाला समय रोग कारक रहेगा, बीमारियों पर पैसा अधिक खर्च होगा, बच्ची का कोई भी काम नहीं बनेगा। बच्ची बेटा कभी कभी गुस्सा करती है ज्यादा। हाँ। अच्छा बेटा मुझे ये बताना, जहां अभी रहते हो घर के आसपास बेटा कोई स्कूल या कोई मंदिर है? थोड़ी दूर पे है मंदिर। मंदिर जाते हो बेटा? जी। शुक्रवार के शुक्रवार बेटा मंदिर में थोड़ा सफेद चंदन का बेटा दान करना शुरू कर दीजिए। जो भी चाहते हो, आज आपको ऐसा बेटा गुरु के आशीर्वाद से आशीर्वाद दे रहा हूं कि कोई काम रुक नहीं पाएगा। इस बच्ची का बेटा भाग्य बन जाएगा, इसके योग जागृत कर दूंगा। इसी वर्ष इसके सभी काम संपूर्ण हो जाएंगे और ये बच्ची जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। हर शुक्रवार को थोड़ा मंदिर में सफेद चंदन का दान करना है और हर शुक्रवार को इस बिटिया को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर और नाभि पर सफेद चंदन का ही तिलक लगाना है। एक मंत्र दे रहा हूं इस बच्ची के लिए। यह मंत्र है ओम क्लीम। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए, ओम क्लीम। इस मंत्र का संध्या काल में 5 मिनट तक रोज पाठ करना है, दुर्गा जी के सामने बैठ के, और थोड़ा गुड़ से मुंह मीठा करना है बेटा। 7.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन इस बच्ची को गले में धारण करवा देना। कभी भी बेड पर बैठकर खाना ना खाए। रात को दूध और दही इसका खाने में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, गुरुदेव की बहुत ही विशेष कृपा होगी और बहुत जल्दी आपको गुरुदेव का बेटा इसी कार्यक्रम में शुक्राना करना है, ऐसा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि गुरुदेव की कृपा से कितने ही सरल उपाय, कितने ही सादे उपाय आपको प्राप्त होते हैं। समस्या कितनी भी गंभीर हो, उन्हीं सरल उपायों से ही यहाँ पर समाधान किया जाता है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन का संपूर्ण विश्लेषण यदि चाहते हैं आप हमारे दरबार से, तो मात्र 30 मिनट में आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार, पुत्र पुत्री के लिए उसके जीवन भर का विश्लेषण चाहिए। उसके पूर्व जन्म के कर्म दोषों के बारे में जानना है। क्या क्या ऋण है, क्या क्या श्राप हैं, क्यों काम नहीं बन रहे हैं, क्या क्या आपको उपाय अपने घर में घरेलू उपाय करने हैं। 72 पेजेस की PDF फाइल आप अपने व्हाट्सएप पे मात्र 30 मिनट में प्राप्त करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बेटा, जल्दी से नाम बताओ बेटा। अवनीत है बेटा? अवनीत नाम है। कितने वर्ष के हो अवनीत बेटा? 44। कितने वर्ष के हो गए? 44 के बेटा। अपनी माँ का नाम बताओ। हाँ जी, कुलवंत कौर। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी।
हरिओम। शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी। बहुत अच्छी बेटा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके सभी मनोरथ बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। जी गुरुजी। बड़ी अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जीवन में सफलता और सुख दिखाई दे रहा है। जो भी मन में एक कामना लेके आपने आज इस कार्यक्रम में फ़ोन किया है, गुरुदेव बता रहे हैं कि आपके वो सभी काम बनेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, इसी वर्ष कोई बेटा आपका स्कूल का भी कार्य बेटा शुरू होने वाला है। जी, पर उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है उसमें, तो हम चाहते हैं कि वो स्कूल बन जाए और आपके हाथों से ओपनिंग हो इसकी। अवश्य बेटा, मैं स्वयं आऊँगा आपके वहाँ पर। दूसरा बेटा ये बताओ, पीछे कुछ ज़मीन के विवाद में सफलता विजय मिली है आपको? जी गुरुजी, हम केस जीत गए हैं, वही उसी पर छोटा सा स्कूल बनाना चाहते हैं, पर रुकावट आती रहती है। ये स्कूल बेटा कहाँ बनाना चाहते हो आप? जी किस क्षेत्र में बनाना चाहते हो? जी जी वहीं पर ही। अभी आप बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक तो बृहस्पति के उपाय शुरू कर दीजिए। सबसे पहले गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे और नाभि पर आपको केसर का तिलक लगाना है। ये अपना बेटा नियम बना लो। जी ये वर्ष में ये प्रक्रिया हर वर्ष किया करो। 43 दिन की प्रक्रिया है कि गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। हर गुरुवार को मंदिर में थोड़ी सी चने की दाल और 2 केले के फल ये दान करना शुरू कर दीजिए। और आपको बेटा विष्णु भगवान की पूजा करनी है। ओम नमो नारायणाय नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो नारायणाय नमः। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। 5 मिनट का पाठ रोज किया करो। इससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। और स्कूल का कार्य ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही सफल होता है और अड़चने नहीं आती हैं। किसी प्रकार का जीवन में तामसिक भोजन नहीं करना, किसी प्रकार का घर पे नशा नहीं करना, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल ना खाएं और रात के समय दही का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर एक उपाय और कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हर गुरुवार को थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाने हैं। सुबह सूर्योदय काल में उसके 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा सबसे पहले मंदिर में भगवान विष्णु जी को आप अर्पण कर दें। दूसरा हिस्सा गुरुदेव को अर्पण कर दें, उनका भोग लगा दें। और तीसरा हिस्सा आप गरीब बच्चों में बांट दें। जो गुरुदेव को भोग लगाएंगे उसका प्रसाद का स्वरूप आपने अपने पूरे परिवार में सबको खिलाना है। ये उपाय करिएगा, कार्य अवश्य ही बनेगा, अति शीघ्र बनेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, सदा के लिए तरह आप इस कार्यक्रम को अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम रहता है और लाइव से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं। अधिक हमारे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आज ही अभी तुरंत हमारा यूट्यूब पर प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हज़ारों वीडियो मिलेंगे, हज़ारों आपको रील्स मिलेंगी, जिससे छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, टेलीफोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और गुरुदेव का शुक्राना कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। अतुल। अतुल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गोंडा काशी। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अरुण देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना बेटा।
जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, कुछ बाधाओं के साथ। अड़चन तो है, लेकिन हिम्मत हौसला बना के रखना। आप एक सफल डॉक्टर बनोगे, मनोवांछित फल मिलेगा और जीवन में ऊंचाइयों पर जाओगे, संसार का कल्याण करोगे। ऐसा बेटा आपका योग है। सूर्य के बेटा उपाय शुरू कर दीजिए। आपको सबसे पहले बेटा रोजाना तांबे के कलश में जल डालकर सूर्य देवता को जल देना है। आप जब भी सूर्य देवता को जल दें, ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का पाठ करके, गुरुदेव का ध्यान करके सूर्य देव को जल देना। रोजाना बेटा एक गुड़ का टुकड़ा अपने हाथ से बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाए कि आप सारी परीक्षाएं पास कर जाओ, सबसे आगे निकल जाओ, सबसे अव्वल रहो। उसके लिए बेटा एक आपको दिव्य आशीर्वाद देना चाहता हूं। और जब काम बनेंगे बेटा, हमारे गुरुदेव का शुक्राना आके अवश्य करना। आपको सुबह रोजाना नहा धोकर आपको एक विशेष उपाय करना है। जब नहा धो लीजिए, आप कहीं भी एकांत में खड़े हो जाइए। एक टुकड़ा मिश्री का सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अपने माता पिता को, गुरुदेव को प्रणाम करके बस बेटा 2 मिनट के लिए एक मंत्र पढ़ लेना। यह मंत्र है मुख मुख मुख। उसके बाद उस टुकड़े को बेटा आप सेवन कर लीजिए, मिश्री के टुकड़े को, उसको ग्रहण कर लीजिए जितना अधिक हो सके। शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाएं। और यदि कोई अंधा ब्राह्मण आपको मिल जाए, वर्ष में एक बार किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र, दूध से बना मिष्ठान, थोड़े से फल, थोड़ी सी मिश्री, चंदन, इत्र, कुछ दक्षिणा रख के बेटा अपने हाथ से दान कर देना। आपको अपने गले में एक शुक्र बीसा कवच अवश्य धारण करना है। ये जीवन भर पहन के रखना है बेटा। इससे एक तो आपकी डॉक्टरी कंप्लीट होगी और उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में निरंतर प्रगति करोगे। सबसे बड़ा दोष है बेटा आपको जीवन में राहु का सूर्य पर कुछ प्रभाव है। राहु की किसी योग्य विद्वान से बेटा शांति करवाएं तो आपका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आपके सभी काम बनेंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अड़चन आ रही है, एक बार गुरुजी के चरणों में अर्जी लगा के तो देखिए। आप हमें बच्चे का नाम भेजें, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स, बच्चे की माँ का नाम और उसका एक फोटो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हम आपको बच्चे के जीवन का पूरा विवरण आपके फ़ोन पर बनाकर भेजेंगे। आप उसके हिसाब से उपाय करिएगा, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं, लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखते हैं, यदि आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, अड़चन आ रही है, डॉक्टरी किस क्षेत्र में करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाह रहा है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, तो आप हमें अपने बच्चों की डिटेल्स, उनका नाम, बर्थ की डिटेल, बच्चे का फोटो, बच्चे की माँ का नाम, ये आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलूंगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और इस कार्यक्रम में एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। गुरुदेव जी का शुक्राना। कल्याण हो बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं गुरुदेव जी दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। शुभ नाम बताइए बेटा अपना। सुनील। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं गुरुदेव 33 साल का हो गया हूँ। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना बेटा।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में जितनी मेहनत करते हो, प्रयास करते हो बेटा, फल बिल्कुल नहीं मिलता और बार बार लोगों से धोखा भी खाते हो, ठोकरी भी खाते हो बेटा, ऐसा हो रहा है बेटा। बिल्कुल गुरुजी, जहाँ और भी हाँ, जो भी मैं काम करता हूँ ना, उसमें मेरे को धोखा ही मिलता है दूसरा बेटा और मुझे वो ये काम भी ठप हो जाता है। दूसरा बेटा ये बताओ, कुछ पेट में ज्यादा दिक्कत रहती है आपके? जी जी गुरुजी जी। बेटा सबसे पहले आपको धोखे से बचने के लिए आपको केतु की शांति करनी है बेटा। कुत्ते को अपने हाथ से रोज दूध पिलाइए और एक अपने घर के वायव्य कोण में आने वाले बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का झंडा आपको लगाना है और हर बुधवार को सूर्यास्त के बाद बेटा थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाएं, उसमें अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां लगाकर वो हलवा बेटा किसी काले कुत्ते को बेटा खिला देना। ये प्रयोग करिएगा, आपको लोगों से धोखा मिलना बंद हो जाएगा, आपको अपने व्यापार रोजगार में सफलता मिलेगी, जीवन में बेटा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और इस उपाय से आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। कल्याण हो बेटा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता यही है कि बहुत ही सरल उपाय आपको मिलते हैं और सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको कोई भी रोग छोड़ता नहीं है, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, नहीं खाया पिया लगता, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आजकल आपको पता है कि लोगों का खाना पीना का ढंग बहुत ही खराब हो गया है। बच्चे हर वक्त ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म होती जा रही है, पेट बच्चों का कमज़ोर हो गया है। ये जो मैदे वाला खाना खाते हैं ना, ये आंतों से चिपक जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बच्चे को भूख समय पे नहीं लगती, हर वक्त गलत खाना और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीना। ठंडी कोल्ड ड्रिंक पेट के लिए, शरीर के लिए जहर के समान है। आपको यदि या आपके बच्चे को पेट की समस्या आ रही है, खाया पिया लगता नहीं है, किसी प्रकार से पेट ठीक नहीं रहता, रोज दवाई भी खाते हैं, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी कोई और समस्या, सबसे पहले बच्चों का जंक फूड और बाहर का खाना बंद करिए। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं, खाना खाते वक्त बीच में बिल्कुल, खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। आज आपको ऐसा विशेष मंत्र दे रहा हूं जिससे पेट की समस्त बीमारियों से मुक्ति मिलती है, पेट स्वस्थ रहता है और हमारी पाचन तंत्र, जठर अग्नि बहुत ही मजबूत हो जाती है। यदि आपका और आपके बच्चे का, किसी भी परिवार के जन का पेट खराब है, तो एक बड़ा ही सुंदर उपाय दे रहा हूं। सीधे हाथ की हथेली पर एक लौंग रखें, सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में दक्षिण मुखी बैठकर 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना। यह मंत्र किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, इस मंत्र का पाठ करना है। पहले सीधे हाथ की हथेली पर एक लौंग रखें, मुट्ठी बंद करें, अपने माता पिता को और गुरुदेव को प्रणाम करें और मंत्र बोलना है, महादत्वन महादत्वन महादत्वन। उसके बाद उस लौंग को ग्रहण करना, यानी चबा के खा जाइए, ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। यह प्रयोग बहुत ही सुंदर है, जिससे पेट स्वस्थ रहता है और व्यक्ति की पाचन शक्ति भी बहुत मजबूत हो जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिएगा बेटा। नाम बताएं अपना मुझे। हाँ गुरुजी, मैं शिखा बोल रही हूँ जयपुर से। शिखा बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मेरी एज है 41। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मम्मी का नाम है कमलेश। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी सुन रहे हैं। घर में बेटा सुख सुकून शांति नहीं है बेटा, बहुत ही एक नकारात्मक ऊर्जा ब्लैक ऑरा आपकी दिखाई दे रही है। अपने बेटा घर में स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पैसा बीमारियों पर जाता है ज्यादा। हाँ अभी कुछ समय पहले तक तो बहुत ज्यादा जा रहा था, अभी भी रेगुलर थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, मतलब समझ में नहीं बेटा आता। आपके घर में ही दोष है बेटा, जिस घर में रह रहे हो बहुत ही नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है आपके और आपके परिवार को। परिवार में कुछ ना कुछ रोग बीमारी लगी रहेगी। और एक चीज और जानकारी दे दूं बेटा, आपके पति के लिए उनके सेहत का, उनके स्वास्थ्य का बड़ा खास ध्यान रखना। आने वाले समय में पति को नसों की बीमारियां, नसों में ब्लॉकेज, हार्ट और पैरालाइज से संबंधित समस्या बेटा आ सकती है। ये समय 2028 तक रहेगा। 2028 तक आपको अपने और अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जीवन में सुकून रहे, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, घर में धन की बरकत हो। उसके लिए बेटा आपको 3 रोटी सुबह घर में अपने हाथ से रोज बनानी है। 3 रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी, घी लगाना है, हल्का सा मलाई लगाना है। 1 रोटी बेटा अपने हाथ से गाय को दीजिए। 1 रोटी बेटा अपने हाथ से तोड़कर पक्षियों को डालें और 1 रोटी तोड़कर बेटा कुत्तों को डाल दें। और इसके अलावा पति पत्नी दोनों को सूर्य के उपाय करने हैं। सूर्य का रतन यानी सूर्यकांत मणि रतन आप दोनों अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करें और कहीं से बेटा आप थोड़ी सी हीरक भस्म प्राप्त कर लें। हीरक भस्म का 43 दिन लगातार अपनी नाभि पर पति पत्नी दोनों को तिलक लगाना है। और जब नाभि पर तिलक लगाएंगे तो पति पत्नी दोनों को 5 बार एक मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र है मरिदौन मरिदौन मरिदौन। मात्र 5 बार इस मंत्र का पाठ करना है और नाभि पर हीरक भस्म लगानी है हल्का सा। यह ऐसा दिव्य प्रयोग है, आप और आपके पति सभी प्रकार के रोग बीमारियों से बचे रहोगे। ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई चीजें, मिठाई, आइसक्रीम, जूस, लस्सी, दही, मक्खन, ये आप दोनों बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ सिर से आपके और आपके पति के सिर से बाल ज्यादा टूटते हैं बेटा? मतलब मेरे हस्बैंड के तो बाल कम है सिर पे ना, बहुत जल्दी झड़ गए थे इनके। झड़ रहे हैं ना बेटा? बेड पर बैठकर, हाँ बेड पर बैठकर खाना मत खाया करो। किसी योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा पितरों की और राहु और सूर्य की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से सदा सुखी, स्वस्थ और जीवन में समृद्ध जीवन आपको जियोगे। पर गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, हम आपकी सेवा करते हैं। इस कार्यक्रम में गुरुदेव की उपस्थिति रहती है। उन्हीं की कृपा से ही आप सबको मैं उपाय देने में सक्षम हूँ और आप सबका कल्याण भी उन्हीं की कृपा से ही होता है। अपने घर में गुरुदेव का उत्तर की दीवार पर एक सुंदर चित्र लगाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, घर का कोई भी एक व्यक्ति उठे, नहा धोकर गुरुदेव को प्रणाम करें, 5 मिनट के लिए गुरुदेव का ध्यान लगाएं और घर में थोड़े से चावल, दूध और चीनी का भोग आप गुरुदेव को लगाएं। देखना गुरुदेव कितने प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव की अनुभूति आप स्वयं महसूस करोगे। ऐसे बहुत से भाग्यवान लोगों के फोन आया मुझे कि जिनको गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई है, उनको अनुभूति प्राप्त हुई है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं संसार में जिनको गुरु जी के साक्षात दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसी कृपा गुरु जी ने मुझे भी आशीर्वाद के रूप में प्रदान की है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है, आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी घर में धन की बरकत नहीं होती, घर में हाई बीमारी, नुकसान, भय, बाधा लगी रहती है, या किसी प्रकार का कोई भी तंत्र टोटका आपके घर में चल रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने घर में लाल वट के तेल का दीपक सुबह शाम जलाएं। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का तेल होता है। यदि आप लाल वट का तेल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें,
घर के पूरब उत्तर कोण को सदैव साफ रखें। आपके घर में पूरब उत्तर कोण में या पूरब दक्षिण कोण में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। यदि जिस घर में पूरब उत्तर कोण या पूरब दक्षिण कोण में टॉयलेट है या बाथरूम है, ऐसे घरों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। रोग, भय, बाधा, बीमारी, अपयश, धन का नाश, ऐसे दोषों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मुख है। अग्नि कोण में अग्नि देवता वास करते हैं। यदि वहां पर जल की व्यवस्था कर ली तो बहुत बुरा रिएक्शन होगा। ईशान कोण जहां महादेव का स्थान है, ईशान कोण भगवान शिव का स्थान है, गुरुदेव का स्थान है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मुख है। यदि गलती से भी वहां पर टॉयलेट बन गया तो इस संसार में कितनी भी पूजा कर लेना, किसी भी मंदिर में माथा टेक लेना, कहीं भी चले जाना, कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से नाम बताओ बेटा अपना। गुरु जी विमला नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो विमला बेटा? पंजाब से बात कर रही हूँ। बेटा कितने वर्ष के हो आप? 35 वर्ष की हूँ गुरु जी। अपनी माँ का नाम बोलिए। कुलविंदर कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरु जी। जीवन में आपको बेटा थोड़ा सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना है। जी गुरु जी। आपके घर में एक ही सबसे बड़ा दोष है, आपके घर में आपके पितृ देवता ही अतृप्त हैं, प्रबल पितृ दोष है। सूर्य और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं। इसलिए बेटा संतान के अंदर आपको अभी तक पुत्र का सुख नहीं मिला। बेटा बेटी है ना आपके पास? जी गुरु जी, 2 बेटी है मेरे को, बेटा नहीं हो रहा। बेटा चाहते हैं? जी गुरु जी। पहले कोई बेटा कोई गर्भपात तो नहीं करवाया था आपने? गुरु जी करवाया था एक बार लड़कियों से पहले। बेटा कभी भी जीवन में ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जी गुरु जी। कभी भी किसी भी कीमत पर गर्भपात ना करवाएं। वैसे तो पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं होता, पुत्री भी ज्यादा माता पिता की सेवा करती है, लेकिन चलो आपकी इच्छा पुत्र की है तो आपको बेटा एक विशेष उपाय करना है। सबसे पहले आप हर पंचमी तिथि को मंदिर में जाके शिवलिंग पर 5 बेलपत्र और थोड़ा सा पंचामृत बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं और फिर जल से शिव जी को स्नान करवाएं तो मन में शुक्राना 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 बोलते रहना, गुरुदेव को भी प्रणाम करते रहना। अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है गुरुदेव और महादेव से। दूसरा बेटा रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। बेटा उस जल के अंदर आपको लाल चंदन डाल के ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का पाठ करके सूर्य देवता को जल देना है और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। इसके अलावा एक और गुप्त शक्ति का आपको मंत्र दे रहा हूं। यदि आपको आपने उसका 5 मिनट में नित्य पाठ कर लिया तो ये सभी उपाय करने से ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पुत्र का योग ना बने। अवश्य ही पुत्र का सुख अपने जीवन में आप प्राप्त कर लोगे। बस उस परमात्मा पर, गुरुदेव पर अपनी विश्वास को बना के रखना। आपको करना क्या है, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर 1 चुटकी हल्दी रखनी है। 1 चुटकी हल्दी रखकर सुबह नहा धोकर सिर पर पीला रुमाल रखकर पीले आसन पर बैठकर पूर्व मुखी बैठकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है,
हल्दी 1 चुटकी अपने सीधे हाथ की हथेली पर मुट्ठी बंद करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें और 5 मिनट के लिए एक शब्द बोलें, इब्नू इब्नू इब्नू। ये मंत्र आपको पढ़ना है। उसके बाद उस चुटकी हल्दी जो आपने रखी थी उसका अपनी नाभि पर आपको तिलक लगाना है। यदि घर के आसपास कोई मंदिर है, बेटा मंदिर है घर के आसपास? जी गुरुजी है मंदिर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना बेटा, जहां अभी रहते हो घर के बिल्कुल सामने की तरफ या घर के बिल्कुल पीछे की तरफ कोई खाली जमीन या कोई खाली जगह पड़ी है बेटा? जी गुरुजी है, खाली प्लॉट है। ठीक है बेटा, आपको ना घर के आसपास कोई मंदिर है बेटा, उस मंदिर में जाके आप हर गुरुवार को थोड़ी चने की दाल ये दान कर दिया करो और हर गुरुवार को घर में थोड़ी चने की दाल भी बनाया करो, परिवार में सबको खिलाया करो। पहले 1 कटोरी चने की दाल गुरुदेव को भोग लगा लिया करो। ये उपाय करना, गुरुदेव की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुश रहो बेटा। हर व्यक्ति को पुत्र सुख चाहिए। हर परिवार का पति पत्नी दंपति चाहता है कि एक पुत्र का योग बन जाए, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा एक विश्वास है कि पुत्र होगा तो कुल बढ़ेगा, पुत्र होगा तो बुढ़ापे में सुख भी देगा। लेकिन सच्चाई ये है आजकल पुत्र सुख कम देते हैं, पुत्रियां ज्यादा माँ बाप की देख रेख, चिंता और सेवा करती हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जिस घर में पुत्री ही ना हो वहाँ लोक लाज मर्यादा भी नहीं रहती, उस घर में देवीय कृपा भी कभी नहीं होती, उस घर में कभी भी माँ जगदम्बा की कृपा नहीं होती, उस घर में कभी भी गुरुदेव की कृपा नहीं होती। इसलिए कभी भी घर में बेटी का जन्म हो जाए तो शोक मत करना, यह आपके सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा आपके लिए। साक्षात माँ जगदम्बे लक्ष्मी का रूप होती है बेटी। और विश्वास रखना, आज की बेटियां बेटों से भी आगे हैं। सबसे ज़्यादा माता पिता की केयर करती हैं, दुख सुख में पूछती हैं, पढ़ाई में अव्वल रहती हैं। आपने पता है कि हमारे हरियाणा की बेटियां कितने बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रखा है, वो हमारी हरियाणा की बेटियां हैं। तो कभी भी भूल कर भी कोई महिला गर्भपात ना करवाए, चाहे वो बेटी हो। बहुत से डॉक्टर आजकल भी ऐसा करते हैं कि पहले चेकअप करके बता देते हैं कि बेटी है कि बेटा है, तो गर्भपात कभी ना करवाएं। यदि किसी ने गर्भपात करवाया है तो ये सबसे बड़ा दोष लगता है, नागहानी दोष लगता है, संतान का श्राप लगता है। जन्म जन्म उस व्यक्ति को इस पाप के फल को भुगतना पड़ता है। ऐसे माता पिता अगले जन्मों में अपने ही बच्चों के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आज के युग में कोई बच्चा माता पिता को उंगली उठा के बात कर ले, ऊंची आवाज में बात कर ले, तो लोग कहते हैं देखो कैसी कलयुगी संतान उत्पन्न हो गई है, तू वो ना ही होती तो अच्छा था। लेकिन जो माता पिता उस बच्चे को पेट में ही चक्कू कैंची चलवाकर उसको मार देते हैं, ये कितना बड़ा पाप है। कोई प्रकृति में कोई आपको माफ करने वाला नहीं है इस पाप से। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी जी। बेटा जल्दी से नाम बताओ। जी प्रीति नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो प्रीति बेटा? मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा आप? जी 35 वर्ष की हूँ मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जी अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। नेहा सिंह। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी आ रही है आपकी घर में बेटा पैसे की बिल्कुल बरकत नहीं है, आमदनी रोजगार को लेकर बेटा परेशान रहते हो, कोई भी काम बेटा आपके सिद्ध नहीं होते, पति भी बेटा आपके परेशान रहते हैं। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। जी बहुत 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 7 प्रकार का अनाज बेटा कबूतरों को पक्षियों को डालना बेटा शुरू कर दीजिए आप। और दूसरा बेटा घर में जब सुबह खाना बनाते हैं
तो नहा धोकर ही आपको अपनी रसोई में प्रवेश करना है। बिना नहाए धोए बेटा रसोई में प्रवेश करते हो सुबह बेटा आप? हाँ जी गुरुजी। बेटा घर हाँ से जी, हाँ घर जी। में अपनी रसोई में हमेशा नहा धोकर प्रवेश करना है। और घर में कभी भी स्टील के अंदर नमक मत रखना बेटा। आजकल जो हम घर पे मसालेदान रखते हैं वो स्टील के ले लेते हैं, उसमें नमक जो है स्टील के अंदर रखते हैं, तो कभी भी ऐसे घर में बरकत नहीं होती। शनि चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं। प्लास्टिक के या लकड़ी के किसी कटोरे में आप घर पे नमक रखकर उसी को नमक को यूज करना है। और बेटा 3 रोटी सुबह घर में रोज बनाएं, थोड़ा नमक चीनी थोड़ा घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। ये जीवन में कभी नियम तोड़ना नहीं है, बस इतना ही प्रयोग करना। और 7 प्रकार का अनाज बेटा कबूतरों को पक्षियों को रोज डालना शुरू कर दीजिए। आपके घर में बरकत होगी, आपके पति का रोजगार अच्छा चलेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा कल्याणो। 7 प्रकार का अनाज यदि जो व्यक्ति रोजाना कबूतरों को पक्षियों को खिलाता है, उस घर पर 9 ग्रहों की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस घर में सुबह जो महिला पहली 3 रोटी बना दे गाय के लिए, कौवों के लिए और कुत्तों के लिए, उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता। गाय की रोटी रोज सुबह निकालेंगे तो देवी देवताओं की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। उस घर में सुख शांति रहती है। धर्म कार्यों पर धन खर्च होता है। सदैव घर में पुण्य कर्म, परोपकार कर्म, सत्कर्म, पूजा पाठ और देवताओं की कृपा आशीर्वाद बना रहता है। जो व्यक्ति कौवों के लिए रोटी निकालता है, पक्षियों के लिए रोटी निकालता है, वो व्यक्ति सदैव अपने पितरों की कृपा प्राप्त करता है। उस परिवार में सदैव पितृदेव प्रसन्न रहते हैं। पितृदेव जो अतृप्त होते हैं वो भी तृप्त हो जाते हैं। और पितरों की कृपा के साथ विशेषकर कौवे को खाना खिलाने से शनि देव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति कुत्ते को रोज रोटी अपने घर में निकालता है, कुत्ते की रोटी बनाता है, उसके राहु केतु शनि तीनों ही शांत हो जाते हैं और भैरव देवता की कृपा बनती है और भैरव देवता उस परिवार के रक्षक बन जाते हैं। तो हमेशा 3 रोटी सुबह घर में रोज निकाला करें आप। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ। मेरा नाम है राकेश। कहाँ से बात कर रहे हो राकेश बेटा? मैं पानीपत से गुरुजी। पूरा नाम बताइए अपना। राकेश गुप्ता। राकेश बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? 36 साल का हो गया गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा घर बैठे बैठे अपना कोई बिजनेस व्यापार चलाते हो बेटा, फोन या कंप्यूटर के माध्यम से? जी गुरुजी। कुछ शेयर मार्केट में पैसा तो नहीं लगाते हो? जी गुरुजी, ऑनलाइन पैसा लगाता हूँ। क्या उसमें बहुत शौक है, उसी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो? जी गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ बेटा, अभी जिस मकान में रहते हो वो मकान बेटा अपना नहीं है आपका? नहीं गुरुजी, रेंट पे रहते हैं। राहु का बेटा अच्छा योग है और राहु के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से आप शेयर मार्केट कमोडिटी में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक तो बेटा सबसे पहले आपको थोड़ा राहु को और शुभ करना है। रोजाना बेटा मंदिर में जाया करो, 1 मुट्ठी जौ लेके उसको बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी भी एक बुधवार को आपको 4 सूखे नारियल लेने हैं, बजने वाले। सभी नारियल को बेटा हल्का सा सरसों का तेल लगा देना, जैसे ऊपर चिकने नारियल होते हैं ये, और उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर एक एक करके चारों नारियल को बुधवार को दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में आप बहते पानी में प्रवाह करें।
दूसरा अपना नियम बना लें, रात्रि काल में रोजाना थोड़ा सा कुत्ते को दूध रोज पिलाएं। ये बताओ, बेड पर बैठकर खाना खाते हो बेटा? जी गुरुजी। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। जो व्यक्ति बेड पर बैठकर खाना खाता है उसको राहु की कोई विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती है। राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुत्तों की सेवा करें, भैरव देवता की पूजा करें और मंदिर में जाके रोजाना शिवलिंग पर एक मुट्ठी जौ चढ़ा दें। ये जो जौ है बेटा, ये आप रोजाना कबूतरों को भी खिला सकते हो। ये उपाय बेटा करिएगा। आपको ना ओरिजिनल बेटा कहीं से एक गोमेद और एक कैट साई रत्न लेना है। दोनों को रत्नों को एक ही अंगूठी बनवा के बेटा पहन लेना। और एक मंत्र दे रहा हूं, रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए आपको इस मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है एल इर्फी फाओ, एल इर्फी फाओ, एल इर्फी फाओ। बस 2 मिनट के लिए इस मंत्र को पढ़ लेना। आपको शेयर मार्केट में दिन दुगनी रात चौगनी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी इस कार्यक्रम में कॉल नहीं लगी तो आप हमें निरंतर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं गुरुदेव की कृपा यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ, गुरुदेव को आप भी प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।